मैं आपको ना बॉन्ड्स के बारे में पहले बताता हूं। कितने लोगों को, ये आपने बहुत बार हर जगह सुना होगा कि जब बॉन्ड प्राइसेस, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं, बॉन्ड प्राइसेस कम होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट गिरते हैं बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ये किसी को समझ नहीं आता कि भाई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ने चाहिए, बॉन्ड प्राइसेस गिरते क्यों हैं? ये ऑपोजिट, इनवर्स कोरिलेशन क्यों होता है इनमें? तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं बॉन्ड प्राइसेस गिरते हैं। वाई सो? आप अभी इस सेशन के बाद अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप बस सर्च करना रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइसेस एंड बॉन्ड यील्ड्स। आपको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वीडियोस मिलेंगे, इंडियंस के भी, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी। आप सारे वीडियो सुनेंगे मगर आपको समझ नहीं आएगा, कोई आसान भाषा में बताता ही नहीं है। मतलब लोगों के जिंदगी की पहले ही जलेबी बनी पड़ी है वो, और उसको जलेबी बना देते हैं। तो आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम आपको आगे का सब कुछ समझ आएगा। एवरीवन प्लीज स्टे ऑन म्यूट। बॉन्ड प्राइसेस, हर कंट्री की एक बॉन्ड मार्केट होती है, और वो बॉन्ड मार्केट क्या होती है? सरकार अपने बॉन्ड्स बेचती है किसी को। वो अलग अलग ड्यूरेशन के बॉन्ड हो सकते हैं, 1 साल का बॉन्ड हो सकता है, 3 साल का बॉन्ड हो सकता है, 5 साल का, 10 साल का, 30 साल का, अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स पे। और सरकार वो बॉन्ड्स बेच के वो पैसा, जो बॉन्ड्स जिन्होंने खरीदा है उनसे वो पैसा लेती है उस बॉन्ड्स के बदले, मतलब कर्जा लेती है। तो सरकार, केवल जो लोग टैक्स देते हैं सरकार को, केवल उससे ही नहीं चलती, उससे पूरी नहीं चल पाएगी। बॉन्ड्स भी बेचती है जो सरकार, जिसको फिर वो कर्ज कहते हैं, उसको डेट कहते हैं। वो लोकल डेट भी हो सकता है, डोमेस्टिक डेट, इंटरनेशनल डेट। मतलब अगर वो बॉन्ड आपने, मान लो अगर यूएस की गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेच रही है, अगर उन्होंने अमेरिकन को बेचे हुए वो बॉन्ड, तो वो एक डोमेस्टिक डेट हो गया। अगर उन्होंने बाहर के नॉन अमेरिकन को बेचे हुए तो वो एक फॉरेन डेट हो गया। तो बस आपको मैं सिंपल सा बताता हूं, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी जैसे मैंने बताया कि यूएस ने पूरे 10-12 साल फ्री मनी का एक पूरा डेकेड चला रखा था, जिससे पूरी दुनिया सफर कर रही थी। अगर सेंट्रल बैंक के पास ये पावर है कि पैसा छाप दो, क्योंकि उनके पास वो पावर है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट नहीं होंगे। होता था ना पहले, रिचर्ड निक्सन के टाइम तक पूरी दुनिया में एक रूल था, जितना एक देश के पास सोना होगा उसके रेशो में ही पैसा छाप सकते हैं। उसके बाद यूएस ने वो गोल्ड बैकिंग हटाई, पूरी दुनिया ने हटा दी। अब हर सेंट्रल बैंक को लाइसेंस मिल गया पैसा छापने का। अब जितना पैसा छाप रहे हैं उतना आप अपनी करेंसी को वर्थलेस बना रहे हैं। और आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आप नुकसान कर रहे हैं वो हार्ड वर्किंग लेबर का, हार्ड वर्किंग सेविंग क्लास का, जो सुबह जाके थका हारा शाम को आता है, 30 दिन काम करता है और फिर सैलरी मिलती है, सब कुछ फैमिली का कर करके थोड़ा सा पैसा वो बचाते हैं। क्यों? जब आप 0% इंटरेस्ट रेट पे पैसा छापते रहते हो, तो जो सेविंग क्लास है उसको उस पे इन्फ्लेशन जितना इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैंक के फिर रेट्स भी उतने ही हो जाते हैं। अगर सर यूएस सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई है, आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट 2% किया है तो बैंक्स भी सारे 2% कर देते हैं, आपकी एफडीज का, हर चीज का। 3% किया है तो 3% कर देते हैं। पर वो जो फ्री मनी वो जो छाप रहे हैं, वो जो बिग बैंक्स को मिलती है, बड़े लोगों को मिलते हैं, उनके हाथों में पैसा आता है, वो स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, सुपर रिटर्न्स, इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न बना लेते हैं। तो दे आर सेफ, उन्होंने तो इन्फ्लेशन से ज्यादा अपनी वेल्थ बना ली। मगर जो सेविंग क्लास है उनका सुनने वाला कोई नहीं। और एक किस प्रिटेक्स्ट में यूएस ने 10 साल पैसा छापा? टू बिग टू फेल, बैंक्स को बचाने के लिए। अरे जब लीमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ, एआईजी भी कोलैप्स होने वाला था, सिटी बैंक भी कोलैप्स होने वाला था। नहीं नहीं नहीं, इनको हम कोलैप्स नहीं होने दे सकते। क्यों नहीं कोलैप्स होने दे सकते? कैपिटलिज्म का रूल ही यही है। बूम साइकिल आती है, बर्स्ट साइकिल आती है, क्रेडिट एक्सपेंशन होता है, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जब 0% इंटरेस्ट पे
आप पैसा देंगे तो इतनी सारी ज़ॉम्बी कंपनीज पैदा हो जाती हैं फ्री में, क्योंकि पैसा मिल रहा है, 0% इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, वो कंपनी खोल देते हैं। फ्रॉड मैनेजमेंट, एवरीथिंग फ्रॉड। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, वो कर्जा उन्होंने लिया होता है, वो इंटरेस्ट रेट ही पे नहीं कर पाते, अब वो कोलैप्स होती हैं। अब आप उनको बोलते हो नहीं नहीं हम इनको कोलैप्स नहीं होने दे सकते, हम इनको बचाएंगे पैसा छाप के। बल्कि यूएस की 2008 में जब बैंक्स कोलैप्स हुए, जो बैंक्स को सरकार बेल आउट दे रही थी, पैसा छाप के टैक्स पेयर मनी उन बैंक्स को दे रही थी, उसी साल उन बैंक्स के एग्जीक्यूटिव्स ने अपने आप में आपस में बोनस बांटे थे। कैन यू इमेजिन कितना शेमफुल है। मतलब इंडिया में तो हम बात करते हैं बेईमानी है, क्रोनी कैपिटलिज्म है, यूएस में अलग ही लेवल का चलता है। अभी भी एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक जो कोलैप्स हुआ है, कोलैप्स के बाद भी उन्होंने बोनसेस बांटे पूरी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने आपस में, कि बैंक कोलैप्स होगा तब तो कुछ मिलेगा नहीं, उससे पहले ही आपस में बांट लेते हैं बोनस। और होना क्या चाहिए, दे शुड बी बिहाइंड बिहाइंड जेल। तो खैर बॉन्ड्स में अब आपने लो इंटरेस्ट साइकिल थी, मान लो यूएस का 30 साल का बॉन्ड 1% में मिल रहा था। अब यूएस तो क्योंकि वहां इन्फ्लेशन नहीं होती थी आज तक, अभी तो इतना पैसा छापा इन्फ्लेशन हो रही है, वरना आज तक नहीं होती थी, डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं होती, 1% 2% के आसपास बस। अब 1% मान लो 30 साल के बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट चल रहा था। अब आपने वो खरीद लिया 30 साल का बॉन्ड। अब आप खुश कि हर साल मैंने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, एक 30 साल का, हर साल मुझे 1% उस पर इंटरेस्ट सरकार देती रहेगी। और बैंक्स वगैरह फेल हो सकते हैं, सरकार थोड़ी फेल होती है कभी, तो वो सेफ है। मतलब जब दुनिया खत्म होने वाली कगार पे होगी वर्ल्ड की इकोनॉमी, तब यूएस फेल हो सकता है, गवर्नमेंट। तो आप कहते हो ये तो सेफेस्ट एसेट है मेरा, हर साल मुझे 1% मिलता रहेगा। अब सरकार ने क्या किया, अब आरबीआई ने क्या किया, वहां के फेड, यूएस फेड ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। पहले खुद ही उतना पैसा छाप दिया कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और अब इन्फ्लेशन को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बढ़ाते 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 मान लो 2% हो गया या 3% हो गया इंटरेस्ट रेट। अब रेट 3% हो गया, मतलब अब सरकार जो बॉन्ड बेच के कर्जा उठाएगी, अब वो 3% होगा मार्केट का रेट, क्योंकि दैट इज द इंटरेस्ट रेट नाउ। अब जो नया बंदा उस टाइम पे बॉन्ड खरीदेगा, अब उसको 30 साल का गवर्नमेंट बॉन्ड अगर खरीदा, उसको अब 3% मिल रहा है इंटरेस्ट। अब आप बोलोगे ये तो मैंने गलत टाइम पे खरीद लिया, उस टाइम तो 1% इंटरेस्ट रेट की साइकिल थी, मुझे 1% मिल रहा है, उसको 3% मिल रहा है। अब आप कहोगे ये तो 30 साल तक मुझे ऐसे ही लॉस भुगतना पड़ेगा, मैं तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं बेच देता हूं इसको किसी को। वो बॉन्ड जो होते हैं ना, आपने एक बार खरीद लिया 30 साल का, वैसा नहीं है वो 30 साल आपको ही रख के बैठना है, या 10 साल का बॉन्ड लिया या 2 साल का बॉन्ड लिया, वो आपको ही रख के बैठना है, आप उसको बेच सकते हैं कभी भी मार्केट में। अब आप किसी को बेचने जाएंगे, अब मिस्टर वाई बोलेगा मैं आपका बॉन्ड क्यों लूं, आपके बॉन्ड में तो हर साल 1% का इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर मैं सरकार से डायरेक्ट जाके लेता हूं मुझे 3% मिल रहे हैं, तो मैं आपका बॉन्ड क्यों लूं, मुझे तो इसमें नुकसान हो रहा है। अब आप फंस गए। अब आप बोलोगे 30 साल इसके साथ फंसने से अच्छा है थोड़ा 100 रुपए में खरीदा था ना ये बॉन्ड मैंने, चल मैं थोड़ा सस्ते में बेच देता हूँ इसको, एक बार मुझे थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा लेकिन पैसा तो एकदम हाथ में आ जाएगा, मैं फिर से कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि मैंने 100 रुपए का खरीदा था, आप 90 में खरीद लो मुझसे। मिस्टर वाई बोलेंगे ठीक है 90 में मुझे दे दो, देन इट्स फाइन। तो आपका भी क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट साइकिल में आपने सस्ते में खरीदेगा ना कोई आपसे, तो बॉन्ड प्राइसेस गिर गए, इसको कहते हैं बॉन्ड प्राइसेस गिर गए। यही अगर आपने 5% इंटरेस्ट पे खरीदा होता, अभी 3% इंटरेस्ट है, अब आपके पास लोग एकदम आएंगे भाई हमें दे दो, क्योंकि अब वो सरकार के पास जाएंगे उनको 3% में मिल रहा है, आपके पास 5% का है। अब आप बोलोगे सीना चौड़ा करके 56 इंच के सीने के साथ कि नहीं मेरा तो 5% का बॉन्ड है, मैं 100 में क्यों बेचूं, 110 में बेचूंगा। अब वो कहेंगे हाँ 110 में दे दो। अब इंटरेस्ट रेट गिरे, बॉन्ड प्राइसेस आपके बढ़ गए। अब इस सिलिकॉन वैली बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने
इतनी गंदी मैनेजमेंट करी, हालांकि सारे बड़ी बड़ी टॉप 20 स्कूल से पढ़े हुए, एक 12th का ग्रेड का भी जिसको इकोनॉमिक्स की सेंस होगी वो नहीं करेगा। पहली एक सिंपल सी बात होती है, ऑल योर एग्स एक बास्केट में मत डालो। उन्होंने क्या किया, हालांकि गलती यूएस फेड की भी है। यूएस फेड ने जब लॉकडाउन वगैरह ये सारी चीजें हो रही थी, उन्होंने कहा कि अब तो भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाना तो हम सोच ही नहीं सकते। यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल साहब ने क्या बोला था लॉकडाउन के टाइम पे, अब तो बहुत लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ही नहीं। एसवीबी बैंक के एग्जीक्यूटिव्स ने क्या सोचा, चलो अब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ही नहीं, इतना पैसा हमारे पास सेविंग्स का है, लोगों के डिपॉजिट्स का, सारा पैसा 90% से ज्यादा पैसा 30 साल की यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा दिया उन्होंने, 1%, 1 पॉइंट सम %। अब रेट्स बढ़ने लगे, 2% पे भी ना रुके रेट, 3% पे भी ना रुके, 4 पे भी ना रुके, अभी क्लोज टू 5% है। कितना नुकसान हो रहा है उन्हें, और वो 30 साल का खरीद लिया उन्होंने। अब कौन खरीदेगा उनसे वो उस रेट पे, तो उनको अब उनको पैसा भी चाहिए था भाई, लिक्विडिटी खत्म हो गई, सारा बॉन्ड्स खरीद लिए और एक ही ड्यूरेशन के खरीद लिए बेवकूफों ने। अब उनको किसी तरीके से उसको किसी को चिपकाना था, तो उन्होंने लॉस बुक करके, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड प्राइसेस कम पे बेचना पड़ेगा, लॉस बुक करके पैसा लेना शुरू किया। जैसी वो न्यूज आई, भाई बैंक्स क्या है, किसी कंपनी, कोई कंपनी तब तक बैंकरप्ट नहीं हो सकती जब तक उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, जब तक वो प्रॉफिट कमा रही है, चाहे वो कम ही हो। पर बैंक्स का ऐसा नहीं है। बैंक्स तो वो लोन पे देते हैं दूसरे लोगों को जिससे उनको लोन का इंटरेस्ट मिलता है, जो डिपॉजिट का पैसा होता है। आपको दिया 2%, लोन पे दे दिया 3%, बीच का 1% उनका अपना। एक पूरी पॉन्जी स्कीम है बैंकिंग सिस्टम, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब जब, तो बैंकिंग तो पूरा कॉन्फिडेंस का काम है, कॉन्फिडेंस का गेम है। जैसी वो न्यूज आई कि ऐसा हो रहा है, डिपॉजिटर्स भाई सारे पहुंच गए एसवीबी के पास। और एसवीबी एक सिंपल सा नॉर्मल रिटेल बैंक नहीं था, वो स्टार्टअप्स को, सिलिकॉन वैली जो यूएस में कैलिफोर्निया में है, वहां के स्टार्टअप्स को वो लोन देता था, स्टार्टअप्स को पैसा देता था। तो बड़ी बड़ी कंपनीज का वहां पैसा था। तो वो, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर तो बहुत कम थे उसमें, कि कोई अपना $1,000, $2,000, $10,000 को निकालने आया, ऐसा नहीं। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर निकालने आए थे एंटरप्राइज क्लाइंट्स। अब उनको तो पैसा देना था, अब पैसा सारा बॉन्ड्स में लगा रखा था, तो उनको बेचने पड़े सारे। तो वो कॉन्फिडेंस की एक वो विशेष साइकिल में आ जाते हैं। वो विशेष साइकिल फिर ऐसी होती है कि बैंक्स फिर उससे निकल नहीं पाते, तो बैंक रन हो जाता है। क्योंकि बैंक के पास फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम यूएस ने जो बनाया था, वो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम ये है, एक टाइम पे एक बैंक के पास केवल 10% डिपॉजिटर्स की मनी का केवल 10% होता है, 90% उन्होंने इधर उधर लोन पे दे रखे होते हैं। तो किसी टाइम पे अगर वो 10% से ज्यादा डिपॉजिट वाले अपना पैसा मांगने आ गए, तो बैंक के पास वो पैसा नहीं होता, उसको कहते हैं बैंक रन। तो ये फिर जब सिलिकॉन वैली बैंक के साथ ऐसा हुआ, अब डोमेस्टिक, अब डिपॉजिटर्स ने सोचा अब तो ये एक बैंक का फिनोमिनन तो नहीं है, ये इस बैंक, सारे रीजनल बैंक्स में हो सकता है, क्योंकि सबने ऐसी बॉन्ड खरीदे होंगे। तो उसके बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, उसके बाद अलग अलग बैंक में वो सारी सारी चीजें होने लगी। इट्स अ चेन रिएक्शन।